हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम मारुको। जैसा कि आप जानते हैं हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, पर आज हम कोई एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आए हैं। सो मंडे की सुबह स्टार्ट होती है कुछ थ्रिलिंग एमसीक्यूज ऑन जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पर बेस्ड। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे एक्चुअली सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं कश्मीर डिवीजन के। तो ये मोनोटोनस जो चेंज चल रही थी उसमें से थोड़ा सा ब्रेक लाने के लिए आई हैव कम अप विद द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जिसे कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। सो दे आर मोरली अबाउट 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर। चले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि इन डायनेसिटीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको प्लेस करना है कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, उससे बाद में कौन आया था और लास्ट में कौन आया था। तो ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो है उत्पाला डायनेसिटी, नंबर 1 कैराकोटा डायनेसिटी, नंबर 2 लोहारा एंड द लास्ट वन इज हुना डायनेसिटी। सो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन ऑप्शंस को कैसे हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में प्लेस करेंगे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन सिंप्लीफाइड होते हैं और उसमें आपको किसी ऑप्शंस में से हुना सबसे पहले दिख जाता है तो आप उस ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि हुना डायनेसिटी वाज द फर्स्ट जो आई थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो हुना डायनेसिटी कश्मीर में, तो क्रोनोलॉजिकली हुना सबसे पहले प्लेस होगी। इन 4 ऑप्शंस में से हमारे पास नंबर ए, जो ए है उसमें आता है सबसे पहले हुना डायनेसिटी। ठीक है, सो पहले आई हुना डायनेसिटी, फिर आती है कैराकोटा डायनेसिटी। कोई याद आया कैराकोटा से? ललित आदित्य मुक्तापी, जिन्हें समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। फिर आती है हमारी उत्पाला डायनेसिटी और लास्ट में आती है लोहारा डायनेसिटी। तो अगर ऑप्शंस सिंपल है, कोई डॉज बॉल नहीं है, हुना डायनेसिटी आपको सिंप्लीफाइड एक ऑप्शंस में से सबसे पहले मिल रहा है, तो आप उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्रॉनिकल का जिक्र हो रहा है यहाँ पे जिसका नाम है तारीखे कश्मीर। ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसने इस क्रॉनिकल तारीखे कश्मीर को लिखा था। तो जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो है मुला अब्दुल कादिर बादयूनी, गुलाम हसन ख्यूहामी, मिर्जा हैदर दुगलत एंड मलिक हैदर। So the right answer to this question is कि किसने तारीखे कश्मीर लिखा था, वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी, मलिक हैदर साहब। So this is the right answer. मलिक हैदर साहब ने हमारी क्रॉनिकल तारीखे कश्मीर को रोट डाउन किया था या लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन कहता है जो लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर था कश्मीर का, वो कौन था। Who was the last independent Muslim leader of Kashmir among the following? तो ऑप्शंस में से हमारे पास जो 4 ऑप्शंस अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं उनमें से आते हैं हमारे यूसुफ शाह चक, अली चक, गाजी चक, जैनुल आबदीन। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हूं, जो जैनुल आबदीन है वो शाहमीरी डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं और इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लिखना जरूर। ललित आदित्य मुक्तापी जो कैराकोटा डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें समुद्रगुप्ता कहा जाता था ऑफ कश्मीर। ठीक है, और जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता था, अकबर ऑफ कश्मीर माना जाता था। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि जो लास्ट मुस्लिम रूलर था कश्मीर का वो कौन था। मतलब लास्ट मुस्लिम रूलर था, उसके बाद आ गए थे मुगल्स क्लियरली। तो जो लास्ट मुस्लिम रूलर था, इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर, ठीक है, किसी डायनेसिटी को जो बिलोंग नहीं, इंडिपेंडेंट था मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, वो हमारे थे यूसुफ शाह चक। इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इनके बारे में इनकी कोई लवर हिस्ट्री भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, याद करिएगा, यूसुफ शाह चक को बंदी बना लिया था हमारे मुगल एम्परर अकबर जी ने। ठीक है, इनकी एक हसीन करीन बिलवड थी जिनका नाम था हाबा खातून, और एक पीक है वहां पे, वो पोइटेस थी और वो पीक है जो हबा खातून के नाम पर ही पड़ी है। सो हम बात कर रहे हैं उसी रूलर के बारे में
आसान होगा। रिलेटिवली ऐसी चीजें ना डेफिनेटली रिलेटिवली याद करना आसान हो जाता है। तो लास्ट अगर इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर पूछा है तो लवर को जरूर याद कर लेना और उस पीक को, पिरामिड शेप पीक को अपनी आंखों के सामने ले आना, तो याद आ जाएगा एकदम से ही कि ये थे हमारे यूसुफ शाह चक। चलो जी, अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना, आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको मिसप्रिंट यहाँ पे मतलब नहीं दिख पा रहा है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर को कौन थे समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। सो एक थे, गुप्ता डायनेसिटी से बिलोंग करते थे समुद्रगुप्ता, कहते हैं वो अनडिफीटेबल थे। सिमिलरली कश्मीर के भी एक रूलर थे जो बिल्कुल समुद्रगुप्ता की तरह थे, वो भी डिफिटेबल थे, मतलब उन्हें डिफीट ही नहीं कोई, अनडिफिटेबल थे, उन्हें डिफीट ही नहीं कोई कर सकता था। तो जो हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर की टाइटल मिला है एक रूलर को, तो उनका नाम है ललित आदित्य मुक्तापीड। किस डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं दोस्तों? क्याराकोटा डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं। इनके जो फेदर्स इनकी हैट पर है वो क्या क्या है? इन्होंने फेमस मार्टन टेम्पल बनाया है अनंतनाग में, ठीक है। नारानाग टेम्पल भी इन्हीं की देन है, ठीक है। ये आर्किटेक्चर, टेम्पल्स एंड लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त रह चुके हैं मुक्तापीड। सो इन्हें समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी चौथा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा तो मैं चौथा ऑप्शन यहां पे मेंशन कर लेती हूं, दैट इज गुप्ता डायनेसिटी। ठीक है जनाब, क्वेश्चन पूछता है फिफ्थ वाला कि क्वीन थी यहां पे दीदा, जिन्होंने रूल किया कश्मीर को, और एक टाइम फ्रेम दे दिया है 960 to 1003 AD। ये पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस डायनेसिटी को बिलोंग करती थी, और ऑप्शंस में है लोहारा तो बिल्कुल नहीं बिलोंग करती थी, देवा से भी बिलोंग नहीं करती थी, शाह मीरी तो मैंने बता दिया कि वो बिलोंग नहीं करते, तो ज़ैनुल आबिदीन करते थे। सो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा? जो क्वीन दीदा थी जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया है वो बिलोंग करती थी गुप्ता डायनेसिटी से। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ पूछता है, पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंट, लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूल पूछा, इसमें ये पूछ रहे हैं लास्ट हिंदू रूलर बताओ कश्मीर के, ठीक है। हिंदूज के बाद मुस्लिम्स आ गए, मुस्लिम्स के बाद मुगल्स आ गए, ऐसे डायनेसिटीज चली हैं। तो जो लास्ट हिंदू रूलर है हमारे कश्मीर का वो है उदयन देव जी, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर बी, अमंग दीज फॉलोइंग इज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। उदयन देव लास्ट हिंदू रूलर थे कश्मीर के। लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर कश्मीर के कौन से थे? यूसुफ शाह चक। लास्ट हिंदू रूलर कौन से थे? उदयन देव। अच्छा, फिर आता है फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन थे, और ये हमने नोट्स में कवर किया भी है। फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो कश्मीर के थे वो थे हमारे सुल्तान सदरुद्दीन, जिन्हें रिंचन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सो द मुस्लिम लीडर कौन था, रूलर कौन था कश्मीर का? सुल्तान सदरुद्दीन, जिन्हें रिंचन भी कहते हैं, और इन्होंने ही इस्लामिक इन्फ्लुएंस लाया था कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुल्तान सदरुद्दीन, इज द राइट आंसर, ठीक है। पहला मुस्लिम रूलर पता चल गया, सुल्तान सदरुद्दीन, रिंचन याद कर लो, ठीक है। और लास्ट वाला वही जो प्यार में पड़ा था, यूसुफ शाह चक, तो याद हो गया ऐसे। चले नेक्स्ट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन पूछता है कि किस डेट पर, ऑन विच डेट ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। जब बात होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर तो हमें याद आ जाती है कश्मीर सेल डीड ऑफ कश्मीर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी, मतलब एक ट्रीटी थी जो साइन हुई थी दो पार्टीज के बीच में, गुलाब सिंह डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर, जो महाराजा बने थे, कंसोलिडेट कर गए थे और महाराजा बन गए थे जम्मू कश्मीर की। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स। ये ट्रीटी साइन हुई थी कितने अमाउंट की? 75 लाख की, जब गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स से जम्मू कश्मीर लिया था और महाराजा अपने आप को बनाया था। सो ये डेट पूछ रहा है, और ऑप्शंस हमारे पास कुछ ऐसे हैं कि 15 मार्च 1845, 16 मार्च 1846,
सी कहता है 14 मार्च 1847 या डी 17 मार्च 1848। तो आसान करेंगे हम लोग लर्न करना। जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर आई, अमृतसर में साइन हुई, दो पार्टीज को याद करिए, डोगरा रूलर गुलाब सिंह, दूसरी पार्ट पे कौन से आएंगे, हमारे ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनके बीच में हुई ये अमाउंट की ट्रीटी साइन हुई, जो कश्मीर उन्होंने खरीद लिया। इसे साइन किया गया था ऑन 16 मार्च 1846, 6-6, ठीक है, 16 के 6 और ये 1846 का 6, तो 6-6 ऐसे आपको याद हो जाएगा। इट वॉज 16 मार्च 1846 जब गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया था विद द ब्रिटिशर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रैवलर की बात हो रही है और जीकेएसएसबी इन क्वेश्चंस में बड़ा ही फैसिनेटेड रहता है। क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर, इनमें से कौन सा ऐसा ट्रैवलर है जिसने कश्मीर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ दुर्लभवर्धना, ठीक है। पहले दुर्लभवर्धना के बारे में बात करते हैं। दुर्लभवर्धना एक्चुअली बिलोंग करते थे मैं फिर से लिखूंगी, कैराकोटा डायनेसिटी से, ठीक है। और कौन सा याद आता है कैराकोटा डायनेसिटी से, हमारा समुद्रगुप्ता कश्मीर का ललित आदित्य मुक्तापीड, जिसने बिल्ड किया मार्टंड सन टेम्पल अनंतनाग में और नाराराग टेम्पल। ये कुछ याद चीजें रह जाएंगी। इसके कैराकोटा डायनेसिटी के जो फाउंडर थे ना, वो थे हमारे दुर्लभवर्धना। क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं पूछ रहा कि कौन फाउंडर था कैराकोटा डायनेसिटी का, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ट्रैवलर था जिसने कश्मीर को विजिट किया था ड्यूरिंग दिस कैराकोटा डायनेसिटी के फाउंडर, दैट इज हिज नेम इज दुर्लभवर्धना। तो कौन थे, हमारे चाइनीज ट्रैवलर हुई सैंग, ये थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सो हुई सैंग वाज अ चाइनीज ट्रैवलर जिन्होंने कश्मीर को विजिट किया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ फाउंडर ऑफ टेराकोटा डायनेसिटी, जिनका नाम है दुर्लभवर्धना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बात करता है कि पंद्रथन जो ओल्ड सिटी थी कश्मीर की, इसे फाउंड किसने किया था। सो द पंद्रथन, द ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर, was founded by whom? So options कहते हैं, was it अशोका, गौतम, गोनंदा वन और युधिष्ठिरा। So पंदंथरन, the old city of Kashmir, was founded by हमारे अशोका सॉरी, ये बिलोंग करते थे मौर्यन डायनेसिटी से, ठीक है। इनके बारे में पता है कि बुद्धिज्म लाया इन्होंने कश्मीर में, ठीक है, और इन्होंने ये वूर करना, ये पीस और ट्रैंक्विलिटी के ऊपर चले गए एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वॉर, जिसमें बहुत मारपीट और मासूमों की जान गई। और इन्होंने जब उसका दृश्य देखा था अपनी आंखों के सामने, तो इनका दिल बहुत पानी पानी हो गया था, बड़ा मतलब पीस गया था, और इन्होंने कहा कि अब मैं वॉर्स में बिलीव नहीं करता, ठीक है। ये स्टोरी है अशोका की। तो जो पंद्रथन ओल्ड सिटी है श्रीनगर की, कश्मीर की, उसे फाउंड करने वाले हमारे अशोका द ग्रेट मौर्यन एम्परर हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछता है, हु बिल्ड शालीमार बाग एंड निशाद बाग इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। शालीमार बाग, निशाद बाग, आई होप कि आप लोग मैक्सिमम आप लोगों ने देख चुके हैं, ये श्रीनगर में पड़ता है। जब आप डल लेक से थोड़ा थोड़ा आगे आगे जाते हैं तो निशात आता है, फिर शालीमार आता है, या शालीमार आता है निशात आता है, आई डोंट नो। तो निशात और शालीमार थोड़ा पास पास में ही है, उसके बाद हारवन आता है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि इन बागों को किसने बिल्ड किया था। तो इन बागों के लिए अगर सिंपल सी हिस्ट्री के पीछे जाएं और देखें, थोड़ा क्या कहते हैं कि कंसोलिडेट करने की कोशिश करें, तो जो एम्परर बड़ा ही हुस्न प्रस्त था, ठीक है, जिसे बड़ा ही शौक था इन बागों और बगीचों का, वो थे हमारे जहांगीर, मुगल एम्परर जहांगीर, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम चीजें अपनी वाइफ नूर जहां के लिए बनाई हैं, ठीक है। फिर वो स्टोरी याद करो जो हमने बताई थी, चिंगस के बारे में डिस्कस की थी। चिंगस में क्या हुआ था कि जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, वो एक बार कश्मीर से वापस जा रहे थे और वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। फिर क्या हुआ कि जो उनकी बेगम थी नूर जहां,
एज आई सेड कि वो ब्यूटी विद ब्रेन्स थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें पता था कि डेड बॉडी दिल्ली तक ले जाना, क्योंकि इनका सल्तनत वहां पे सीटेड था। अब अगर पहले ही ये खबर उड़ जाती कि जी राजा की मृत्यु हो गई है तो गद्दी पर लड़ाई हो जाती, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, नूरजहां ने कहा कि यार ये डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, स्मेल होगी, और जब स्मेल होगी तो लोगों को आसपास पता चल जाएगा और ये खबर दिल्ली तक पहले ही पहुंच जाएगी। तो इस क्या करते हैं कि इस डेड बॉडी को कवर करने के लिए इनकी जो इंटेस्टाइन होती है, एक इंसान की अंतड़ियां, वो सबसे पहले जब वो मर जाता है तो डिकम्पोज होती हैं। तो उन्होंने उसकी एक फिजिशियन को बुलाकर, जो उनकी कैरावन में ही थे, अंतड़ियों को निकाला और वहां पे उस जगह पे दबा दिया। दैट उस जगह का नाम है चिंगस। एक पोटेंशियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकती है वो। तो ये बात हम ये क्यों मैंने स्टोरी बताई, ताकि जब स्टोरियां हम सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हम रिलेटिवली याद कर पाते हैं। बात हो रही है दो बागों की, निशात और शालीमार, जो श्रीनगर में स्थित हैं, और इन्हें बिल्ड किया है हमारे मुगल एम्परर जहांगीर साहब ने, ठीक है। जहांगीर साहब ने अपनी बीवी नूरजहां के लिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहाबुद्दीनपुरा जिसे फाउंड किया था शहाबुद्दीन ने, आज इसे क्या कहते हैं, इज नाउ नोन एज। ऑप्शन है शादीपुर, श्रीनगर, लद्दाख या नन ऑफ दीज। यार बड़ा ही आसान है, यहां से देख लो, शहाबुद्दीनपुरा, शहाबुद्दीन, तो किसने फाउंड किया था, दैट वाज आर शादीपुर, ठीक है। इसको आज कहते हैं शादीपुर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अच्छा, इनके बारे में कुछ बात करते हैं, थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। जो हमारे शहाबुद्दीन साहब थे, ये बिलोंग करते थे शाह मीरी डायनेसिटी से, ठीक है। शाह मीरी डायनेसिटी से ये जनाब बिलोंग करते थे। और कुछ पॉपुलर रूलर्स के बारे में आइडिया है जो इस डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। तो दो ऐसे बहुत ही फेमस रूलर्स हैं जो इस डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। पहले आ जाते हैं सिकंदर साहब, ठीक है, बड़ा तोड़फोड़ करने वाले। दूसरे आ जाते हैं ज़ैनुल आबिदीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन जी को, ये पहली तो बात है, इन्हें बुदशाह या बादशाह भी कहा जाता था। इन्होंने टाइटल लिया था बुदशाह या बादशाह का, और इन्हें ही अकबर ऑफ कश्मीर माना जाता था। तो समुद्र गुप्ता माना जाता था हमारे ललित आदित्य जी को। अकबर की जब बात होगी, अकबर ऑफ कश्मीर, ये टाइटल किसको मिला, ज़ैनुल आबिदीन, जो किसको बिलोंग करते थे, शाह मीरी डायनेसिटी से। और इसी डायनेसिटी के वन ऑफ द रूलर्स ये थे शहाबुद्दीन। इन्होंने फाउंड किया था शहाबुद्दीन पूरा, जिसे आज कहते हैं शादीपुर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। कल्हाना ने कंप्लीट राजतरंगी किस ईयर में की थी? क्वेश्चन है, व्हेन डिड कल्हाना कंप्लीटेड हिज राइटिंग राजतरंगिनी। राजतरंगिनी एक बुक है ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर, जिसे रिवर ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। इसे कंपोज करने वाले हैं कल्हाना साहब, जिन्होंने इसे संस्कृत में कंपोज किया था, ठीक है। और ये हुआ था, इन्होंने किस ईयर में या किस दौरान इन्होंने ये राइटिंग राजतरंगिनी कंप्लीट की थी? ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1148 टू 1150। इसमें हमारी राजतरंगिनी कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्पाला डायनेसिटी को, जो कश्मीर में है, उसे फाउंड किसने किया था? Who founded the Utpala dynasty in Kashmir? Options हैं हमारे अवंती वर्मन, याशास्कर देवा, संग्राम देवा या दीदा। दीदा तो गुप्ता डायनेसिटी से इतना पता चल गया होगा। तो यहां से जो उत्पाला डायनेसिटी को जिसने फाउंड किया था ना, वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए, अवंती वर्मन, जिन्होंने अवंतीपुरा फाउंड किया था, ठीक है। याद आया, अवंतीपुरा फाउंड किया था, अवंती वर्मन, अवंतीपुरा, राइट। सो ये है फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेसिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्हाना की बात हो रही है और एसएसबी उस मुद्दे पर काफी बातें करती है। कल्हाना ने लिखी है बुक राजतरंगिनी,
रूलर्स ऑफ कश्मीर के बारे में। ये पूछ रहा है कि किस भाषा में, किस लैंग्वेज में इस किताब को लिखा गया है बाय कल्हाना। तो किस लैंग्वेज में इस किताब को लिखा गया है? संस्कृत में। ओरिजिनली कल्हाना ने राजतरंगिणी को कंपोज किया है संस्कृत में, राइट। फिर इसे संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया है मुल्ला अहमद ने, ठीक है। एडिशनल फैक्ट्स हैं जो आपने नोट्स में लिख सकते हो। मुल्ला अहमद ने ड्यूरिंग शाहमीरी डायनेस्टी के रूलर ज़ैनुल साहब के टाइम पर, जिन्हें अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। सो कल्हाना ने राजतरंगिणी लिखी। राजतरंगिणी क्या है? रूलर्स ऑफ कश्मीर के बारे में किताब है जिसे कल्हाना ने लिखी है। ओरिजिनली उन्होंने लिखी इसे संस्कृत लैंग्वेज में, राइट। इसे पर्शियन में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया बाय मुल्ला अहमद ड्यूरिंग आर अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबदीन के टाइम पर, ठीक है। इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया, ट्रांसलेट किसने किया? ट्रांसलेट इज द राइट वर्ड, कन्वर्ट नहीं बोलते। ट्रांसलेट इंग्लिश में, अंग्रेजी में किसने किया था? ए स्टाइन ने। हो गए 3 फैक्ट्स क्लियर हो गए। कल्हाना ने लिखी राजतरंगिणी, ओरिजिनली लिखी संस्कृत में, उसको ट्रांसलेट किया हमारे मुल्ला अहमद ने, ठीक है, जो ज़ैनुल आबदीन के टाइम पर ये ट्रांसलेशन हुई है इनटू पर्शियन। उसके बाद अंग्रेजी में कल्हाना की राजतरंगिणी को संस्कृत से अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया? हमारे ए स्टाइन ने। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज कुंदलवान कॉल्ड टुडे? कुंदलवान एक जगह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली कश्मीर की, ठीक है। ये पूछ रहा है सिंपल सा कि उसे आज क्या कहते हैं, पर कुंदलवान था क्या, इतना इंपॉर्टेंट था क्यों, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुंदलवान में एक्चुअली हुआ था हमारा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जो हुआ था कनिष्क, जो कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उनके टाइम पर। मेजर क्या था इसका आफ्टर मैथ या रिजल्ट क्या था इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का? क्या हुआ था कि जो बुद्धिज्म है वो 2 ब्रांचेस में, 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, हिनायाना, महायाना। ये हुआ था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद। सो क्वेश्चन पूछता है ये जो कुंदलवान जगह है जो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, इसे आज किस नाम से पुकारा जाता है? और ऑप्शंस हैं चश्मा शाही, हारवन, बादामवाड़ी या नन ऑफ दीज। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हारवन। श्रीनगर से थोड़ी सी दूर में पड़ता है। हारवन पार्क भी है। हारवन एक जगह है जिसका एंशिएंट नाम है कुंदलवान। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोगरा रूलर्स की तरफ जाते हुए क्वेश्चन कहता है कि किसके रीन में जो स्टेट जम्मू कश्मीर था उसको अपना फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिला था एट मोहरा। मोहरा कहां पर हुआ? बारामूला में, ठीक है। बारामूला में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उड़ी और मोहरा, जिसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था। ये उसी पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, पर पूछ रहा है कि किसकी रीन में मिला, किस रूलर की रीन में जम्मू कश्मीर को उसका पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिला। सो ऑप्शन है महाराजा हरि सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा प्रताप सिंह इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मोहरा, बारामूला, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन बाय महाराजा प्रताप सिंह। ये बहुत इंटरेस्टेड थे डैम्स, कैनाल्स और इरिगेशन में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी डोगरा रूलर्स के रिगार्डिंग है, किसने प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, जो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन है उसे कंपलसरी किया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये मॉडर्निटी की तरफ गए ये रूलर, ये लास्ट डोगरा रूलर भी रह चुके हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन सेज हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर? ऑप्शंस है महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, नन ऑफ द अबव। एज आई हैव गिवन यू हिंट कि जो लास्ट डोगरा रूलर थे वो थे हमारे महाराजा हरि सिंह। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया जम्मू कश्मीर में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साथ साथ है। किस ट्रीटी को नोटोरियसली सेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, कि जिस कश्मीर को बेचा गया? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, जिसे सेल ऑफ या सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये ट्रीटी अमृतसर में साइन हुई बिटवीन 2 पार्टीज, गुलाब सिंह
फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर, जो महाराजा बन जाते हैं जम्मू कश्मीर के। दूसरी तरफ आते हैं ब्रिटिशर्स। कितनी पैसों पे साइन होती है? 75 लाख पे साइन होती है। कब साइन होती है? अभी डिस्कस कर कर आए। 16 मार्च के दिन ये ट्रीटी जो है वो साइन होती है। क्वेश्चन पूछता है कि किस ट्रीटी को कहते हैं ये सेल डीड ऑफ कश्मीर? दैट इज आर ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गुलाबनामा जो है, जो पर्शियन में लिखा है, उसे ट्रांसलेट किया गया अंग्रेजी में किसने? ठीक है, ये ट्रांसलेशन की बात कर रहा है। एक चीज तो ये बता रहा है कि गुलाबनामा जो ओरिजिनली है वो लिखा गया है पर्शियन लैंग्वेज में। क्वेश्चन पूछता है कि इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया? ऑप्शन है डॉक्टर एस चारक, जीसी स्मिथ, शोएजी धर, गणेश दास वडेरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर एस चारक। नेक्स्ट, किस डोगरा रूलर ने फाउंडेड धर्मा ट्रस्ट, जो बिल्ड करता है टेम्पल्स इन श्रीनगर एंड जम्मू? ये ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स इन जम्मू कश्मीर के लिए। ये पूछ रहा है कि कौन से डोगरा रूलर ने इसे फाउंड किया था। ऑप्शंस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो है रंजीत सिंह, गुलाब सिंह, हरि सिंह, प्रताप सिंह। तो आप अवेल कर सकते हैं, 50-50 भी कर सकते हो, फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हो, रेफर टू बुक भी कर सकते हो। So take your time and answer to this question. Give an answer to this question. कौन से डोगरा रूलर थे जिन्होंने धर्मा ट्रस्ट फाउंड किया था, जो टेम्पल्स को बिल्ड करता है जम्मू कश्मीर में? तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हमारे पहले डोगरा रूलर जिन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी वो थे हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी। राइट? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। Where was the fourth Buddhist Council held? इतना याद रखना, हमने पढ़ा कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कनिष्क के टाइम पर हुई थी। ठीक है, कनिष्का के टाइम पर हुई थी। ये बिलोंग करते थे कुषाण डायनेसिटी से। ठीक है दोस्तों, कुषाण डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। और जो आउटकम था इस काउंसिल का वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि बुद्धिज्म को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, महायाना और हिनायाना। ये कहाँ पे हुई? ऑप्शंस है राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंदलवान। दैट इज द ऑप्शन आंसर टू द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कुंदलवान, जिसे आज क्या कहते हैं हम लोग? मॉडर्न टाइम्स में इसे हरवन के नाम से बुलाया जाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं जी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की, हम 1, 2, 3 भी डिस्कस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो मैंने उसी तरीके से इसे जॉट डाउन किया है। तो हमारी जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वो है राजखीरा में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो हुई है वैशाली में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हमारी हुई है वो हुई है पाटलिपुत्र में। और जो चौथी हुई है वो हुई है कुंदलवान में। ठीक है जी, आ जाओ। किस प्लेस को फेमसली कहा जाता है मेडोज ऑफ फ्लावर? जेके एसएसबी के सुपरवाइजर एग्जाम में ये आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फेमसली नोन एज मेडोज ऑफ फ्लावर? कल ही डिस्कस कर हम आए हैं ये। राइट? सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज किसे बाग, बगीचा, फ्लावर्स का कहा जाता था? दैट इज आर गुलमर्ग। गुलमर्ग का पुराना नाम क्या था? गोरीमार्ग। ठीक है जी, विष्णु जी की वाइफ पर इनका नाम रखा था गोरीमार्ग। किसने गोरीमार्ग से गुलमर्ग किया इसे? दैट इज यूसुफ शाह चक, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। यूसुफ शाह चक कौन थे? लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। कनेक्ट हो रहा है? ठीक है, तो यूसुफ शाह चक के लिए अब थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी मिल गई आपको। ठीक है, तो किस से किस जगह को मेडोज ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है? दैट इज आर गुलमर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। शालीमार बाग कंस्ट्रक्ट हुआ है जहांगीर से, छोड़ दो। सोनामर्ग को मेडोज ऑफ गोल्ड कहा जाता है। पहलगाम को क्या कहा जाता है? शेफिट्स विलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से कश्मीरी पोएट हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था 1956 फॉर हिज बुक और पोएट्री कॉम्पिलेशंस सुमरन के लिए? इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा। सो पहले कश्मीरी कवि हमारे जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था 1956 में, उनकी किताब थी सुमरन।
उसके लिए वो थे हमारे जिंदा कोल साहब, राइट। सो जिंदा कोल साहब हमारे फर्स्ट कश्मीरी पोएट थे जिन्होंने सुमरन किताब के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था इन 1956। नेक्स्ट, हिल स्टेशन पंचेरी in news is located in which of the following district of Jammu and Kashmir? इंस्टाग्राम खोल लो, अभी जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, हीट वेव पड़ रही थी, तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो उभर कर हमारे सामने आई थी वो हिल्स एंड हिल स्टेशंस, और वो जो उन्होंने बनाए थे वो था हमारा पंचेरी। ये कहाँ पे पड़ता है? पंचेरी पड़ता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। उधमपुर से कुछ दूरी पर पंचेरी है जो पोटेंशियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन उभर कर सामने आया है रिसेंटली 2024 में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो स्काई व्यू है बाय एम्पिरियन, ये इंडिया का फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये है कहां पे? तो स्काई व्यू बाय एम्पिरियन, एक तो चीज पता चल गई कि इंडिया का सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये एक्चुअली है हमारी पटनी टॉप में, जम्मू से 80 या 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर पटनी टॉप पर ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरारे शरीफ होली श्राइन, सूफी मुस्लिम श्राइन एंड मॉस्क, ये किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है? तो ये हम अपने नोट्स में कवर कर चुके हैं। चरारे शरीफ जो रेस्टिंग प्लेस थी हमारी शेख नूरुद्दीन नूरानी साहब की रज़ी ताला अन्हु, जिन्हें आलमदारे कश्मीर भी कहा जाता था, वो रेस्टिंग प्लेस थे चरारे शरीफ, वहां पे जियारत है। चरारे शरीफ से थोड़ी दूर के बाद आपको क्या मिलता है? यूसमर्ग जा सकते हैं, जिसे मेडोज ऑफ जीसस भी कहा जाता है। तो चरारे शरीफ किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में पड़ती है? हमारी बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में हमारा चरारे शरीफ है जो होली श्राइन है शेख नूरुद्दीन नूरानी साहब की, जिन्हें क्या कहा जाता है? आलमदारे कश्मीर भी बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये ना जेकेएसएसबी कई बार पूछ चुकी है। किसने फेमस धानीदोर फोर्ट ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, मैंने जब राजौरी पढ़ाया ये कवर किया है, धानीदोर फोर्ट ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट बनाया था, राइट। तो ये रियून से ये फोर्ट बना था, और ये किसने बनाया था और किसके टाइम पे बनाया गया था मैं बताती हूँ। तो धानीदोर फोर्ट एक्चुअली बनाया था हमारे मियां हतो साहब ने। ये गवर्नर थे राजौरी के, ठीक है, राजौरी के ये उस टाइम पे गवर्नर थे। इन्हें अपॉइंट किया गया था गुलाब सिंह जी ने, महाराजा गुलाब सिंह जी ने, जब वो महाराजा बने थे जम्मू कश्मीर के, ठीक है जी। सो धानीदर फोर्ट जो राजौरी में है, राजौरी की वीडियो खोलो, वहां पे धानीदर की पिक्चर भी है, धानीदर की फोर्ट की हिस्ट्री भी है। तो धानीदर फोर्ट जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसे बनाया गया था मियां हतू जी ने, जो गवर्नर थे राजौरी के ड्यूरिंग गुलाब सिंह जी के टाइम पर। इसी के साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो हमने कवर की है आज के रिफ्रेशिंग सेशन में। फ्रॉम ऑनवर्ड्स हम लोग वो 2 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे कश्मीर डिवीजन के बच चुके हैं वो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक, फिर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे, फोक डांसेस, आर्ट एंड कल्चर पे कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ वीडियोस एक्सक्लूसिवली उन चीजों के लिए बनाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक्स, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो एग्जामिनेशन के लिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड मंडे।